हिमाचल में हो रही बारिश ने मंड बहादुरपुर, मंड भोगरवा व रियाली क्षेत्र के लोगों की चिंता और प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। मंड बहादुरपुर में ब्यास के साथ बसे कुछ परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। बता दें कि पौंग बांध से 9वें दिन भी पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पौंग बांध से छोड़े जा रहे पानी से फतेहपुर व इंदौरा से गुजरने वाली ब्यास नदी का रुख बदलने से मंड बहादुरपुर व मंड भोगरवा के क्षेत्रों में ब्यास का पानी घरों से मात्र कुछ दूरी पर रह गया है। लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी धीरे धीरे घरों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे लोगों को अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। मंड भोगरवा, मंड रियाली व मंड बहादुरपुर क्षेत्र में हजारों कनाल उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचा है। वहीं लोगों के आशियानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जो पानी की वजह से 2-2.5 किले चोना था वो सभी रुड़ गया। ऊपर तुस्सी की वजह से सर तुस्सी को एसडीएम ने बोला तुस्सी दोनों तरफ पानी चलने दे। पहले बोलता रहा, बाद में एक तरफ तुस्सी बांध दी उसने, पानी सभी इधर आ गया। ये साडा दा ये सालों साल का हाल हो गया। पिछली बार 2023 फ्लड आया, उदों पानी इदा हैगा भी उदों पानी हो गया डिवाइड, अद्धा दा पानी हो गया। नुकसान थोड़ा घट होया पर थोड़ा होया घट होया। हुण तो उन्होंने उत्थे तुस्सी बांधी है, सारा पानी तो साडे वाले छड्ड दित्ता। सर साडे साल दे 2-2 साल के न्याणे किधर जाइए? साडे घरां लागे खार पुज गई है, जमीनां साडियां रुड़ गईयां, की करिए किधर जाइए? प्रशासन सानूं कहंदा भी इत्थों बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाके जाइए कित्थे? साडे कोल डंगर भी है 3-3 4-4, की करांगे बाहर जाके? साडे कोल ना कोई साडी सुनवाई है ना कोई साडे तो घर लागे कोई असीं आप नहीं जा सकते, कटान लग गया साडी जमीन। की सर इदां ही रह रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। हमारी ये समस्या है 2023 से हमारा बहुत नुकसान हुआ था। पानी पड़ा तो हमारा जहाँ काफ़ी घर था, फसल थी, ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी, तो नुकसान हमारा बड़ा नुकसान हो गया हमारा काफ़ी। तो सरकार आती रही, सभी आते रहे, बस हमें एक ना भरोसा और झूठी गवाही देकर चले गए, आपको जहाँ पर क्रेडिट लगाएंगे, आपका समस्या हल करेंगे, लेकिन वो करके चले गए, किया किसी ने कुछ नहीं। ठीक है, जो फसल उड़ गई उसका मुआवजा या बोलते हम उसका मुआवजा देंगे, कोई मुआवजा नहीं मिला। 2000 कोई हालात हमारे 2025 में हो गए। 2025 हमारे इतने माड़े हालात हो गए, घर बर्बाद, सब कुछ हमारा रूट भर गया। बच्चे इनको लेकर कहाँ जाएँ? उससे माल है, पशु है, मवेशी, इनको कहाँ लेकर जाते हैं? हमें बोलते जहाँ से चल जाओ, जहाँ से चल जाओ, जहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ठीक है, अपना सामान रखने के लिए, घरों का सामान है, कहाँ रखें? उसको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, सड़कों में रखा, सड़कों में रह रहा है, कैसे सामान रहेगा? बोलते चले तो हम जाएंगे, ठीक है, अब जाएँ कहाँ? हम दोस्तों उस समस्या इतना अपना घर बार सोखा थोड़ा बनता, बहुत अकम है। एक रात दिन की कमाई करके हमने इतने औखे घर मकान बनाए। हम गुज्जर लोग थे, सारी उम्र कुल्लियों में और तंबू में टाइम निकाल दिया। अब हमारे खुशी के और अच्छे रहने का दिन आए तो हमें सरकार ने मार दिया। सिंह थाई निवासी रियाली पंचायत मंड बहादुरपुर से बोल रहा हूँ। तो सर आप देख रहे हैं जहाँ से 15 दिन से काफ़ी हालात नाजुक बने हुए हैं, और हमारे आप देख रहे होंगे यहाँ पास में जो घर थे, फसल थी, सब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। और 2023 में भी हमको यही आश्वासन दिया गया था कि जब भी पानी कम होगा उसके बाद जहाँ डंगा वर्क किया जाएगा, जहाँ चैनलाइज किया जाएगा। ना तो चैनलाइज हुआ है, ना डंगा वर्क हुआ है। और अभी ये हम जो घर हैं वो मजबूरन होकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2023 में भी इसी तरह बाढ़ आई थी, तब भी इनका बहुत नुकसान हुआ था। इस बार भी ब्यास नदी में ज़्यादा पानी आने से उनकी बहुत सारी ज़मीन बह गई है और उनके घरों तक पानी पहुंच रहा है, जिससे उनको जान का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपकी मांग है ये जो हमारा को हल किया जाए, हमारे कोई घरों की जगह चाहिए, हमारे को कोई हमारे बच्चों को जगह चाहिए, हमारे बच्चों को जगह चाहिए। तो प्रधान जो आते हैं, और प्रधान ने अभी नाल होके ऊपर की तुसी बनाई है, हमने बोला चल इधर पानी उधर हो जाता, इधर हो जाओ। इधर का प्रधान जाकर आप ही ऊपर जाके तुसी बनाता है, तो इधर पानी को डालता है। सर 2023 में भी ऐसे बाढ़ आई थी, अब 2025 में आई। पहले भी हमारा बहुत सा नुकसान हुआ था और अब भी बहुत से हमारे घर बह गए। अभी भी 2-3 घंटों में ये घर भी बहने वाले हैं। 2023 में MLA साहब, SDM सभी आए थे, मौका दे के चले जाते, करते कोई कुछ भी नहीं। अभी भी ऐसे ही है कि बोलते हैं कि पानी थम जाए फिर करते हैं, बट करेंगे कुछ भी नहीं। सरकार से ये निवेदन है कि पानी को रोका जाए और हमारा हल किया जाए, हमारे जो 1-2 घर बचे इनको बचाया जाए। इंदौरा के SDM सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पौंग डैम से छोड़े गए पानी के कारण मंड, रियाली, बडूखर आदि क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने NDRF और SDRF की टीमों की
तैनाती कर दी है ताकि समय रहते लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। क्या बोले इंदौरा के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर, सुने। इंदौरा सब डिवीज़न के अंडर कुल 17 पंचायतें हैं जो प्रभावित होती हैं। अभी सारी प्रभावित नहीं हुई है फॉर्चुनेटली। 6-7 पंचायतों में अभी तक पानी आया है, बाकी हमारी सुरक्षित है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले बार जो 2023 में जब फ्लड आया था तो रिवर बैंक्स को तोड़ करके, किनारों को तोड़ करके ब्यास जो है लोगों के घरों में चली गई थी। फॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो खतरे का लेवल है वो 1377.52 के आसपास है एंड डिस्चार्ज लगातार मेंटेन्ड है। संडे सुबह 6 बजे से लेके अभी तक जो है डिस्चार्ज लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है, बढ़ाया नहीं गया, जिसके चलते जो है रिवर बैंक्स नहीं टूटे, लोगों के घर में पानी नहीं गया। हालांकि जितने भी जो रिवर बैंक के साथ की जो लाइन थी, बहुत सारी लैंड जो है बह गई है, उसमें कुछ फसलें थी वो भी हुई है। हम प्रशासन के माध्यम से हमने टीम्स बनाई हुई हैं एंड हम इस जो लॉसेस हैं इसका हम आकलन कर रहे हैं। इनको सुटेबली एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इनको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये बता दूं कि हमारी प्रशासन ने टीम्स बना के रखी हैं जिसमें रेवेन्यू की, पंचायती राज की, ब्लॉक की, आरडी की टीम्स हैं। ये सारे मिलजुल के हम लोग जो है लगातार फील्ड विजिट भी कर रहे हैं। मैं खुद भी फील्ड विजिट लगातार कर रहा हूँ। मैंने खुद भी जो है लोगों को रेस्क्यू किया है। शुरू में लोग जो है प्रशासन की एडवाइजरी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो है प्रशासन जब एक एडवाइजरी दे रहा है उनको, जिस तरह से एक कॉल पे जो है लोग अपना घर छोड़कर जो प्रशासन के द्वारा चयनित स्थान है वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने उनके लिए फूड किट्स जो है वो भी तैयार रखी हैं, सेफ प्लेसेस रखे हैं, उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया जाएगा। हमारी नज़र में जो है लोगों की लाइफ सर्वोपरि है। स्टार्टिंग में हम जो है सबसे पहले उनको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने मंड भोगरुआ से जो है संडे को 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। इसके अलावा हमने उससे पहले भी हमने असंख्य लोगों को उनके एनिमल्स के साथ यहाँ से रेस्क्यू किया है। एक फैमिली को हमने इंदौरा के मंड से भी रेस्क्यू किया है और उन लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पर रखा है। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट।